अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है कैलकुलेशन। हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की हम देख रहे हैं, उसी की एप्लीकेशंस चल रही हैं। तो आज के केस में हम किस चीज का सेंटर ऑफ मास मालूम करने वाले हैं? ए ट्रायंगुलर लैमिना का। यानी आपके पास इससे पहले जो लेक्चर गुजरे हमने एक रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास देखा, सिलेंडर के लिए सेंटर ऑफ मास देखा, एक हेमिस्फीयर के लिए देखा, एक रिंग और हूप के लिए सेंटर ऑफ मास निकाला। तो आज का लेक्चर ट्रायंगुलर लैमिना का अगर हमसे पूछा जाए कि सेंटर ऑफ मास निकालो, तो मेन हेडिंग होगी मेरे पास ट्रायंगुलर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्रायंगुलर लैमिना। ट्रायंगुलर लैमिना से क्या मुराद है कि थिन प्लेट है जिसे आप लैमिना बोलोगे और वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल शेप में है, तो ट्रायंगुलर लैमिना बन गई। ठीक है, उस शीट की जो थिकनेस है उसे मैं टी मान लेता हूं। ठीक होगी बात, ये बड़ी अहम बात है। फिर अगर मैं कहूं कि जो सेंटर ऑफ मास है सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेरे पास जो ट्रायंगुलर लाई कर रही है वो एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है, तो मैं कहूंगा कि सिर्फ आपको जो सेंटर पोजीशन देखनी है वो एक्स एक्सिस के अलोंग देखनी पड़ेगी, वाई एक्सिस पे सिमेट्री की वजह से पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आपने एक्सिस ऐसे एक्सिस पे उसे लाई किया हुआ है। तो शुरू करते हैं जनाब। लेट्स से हमारे शेडेड एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसकी जो चौड़ाई है आपको dx मिल रही है यहाँ से। ठीक है, इस शेडेड एरिया की। तो मैं क्या कहता हूं कि भाई आपके पास इस शेडेड एरिया का मैस एलिमेंट निकालते हैं। तो पहले आपके पास हम कहेंगे उसका वॉल्यूम, लेट से पहले देख लेते हैं। तो इस शेडेड एरिया का वॉल्यूम कैसे निकलेगा इस सेक्शन का? तो टी तो थिकनेस थी जो शुरू में हमने पढ़ ली, इसकी लंबाई यानी ये जो एल आपको दिख रही है इस शेडेड एरिया की, वो है एक्स बी ओवर ए। ये कैसे आ गई? अगर आप इस फिग में देखो तो ओ स्मॉल एफ जी एक ट्राइंगल है, एक बड़ी ट्राइंगल ओ कैपिटल एफ जी है। अगर आप इन दोनों में ट्राइंगल्स के रूल्स अप्लाई करो कि आपके पास इसकी डेप्थ कितनी है, लेट से इसकी लेंथ कितनी है एल और इसकी डेप्थ कितनी है एक्स, तो मैंने आपके पास एल ओवर एक्स की रेशियो ले ली। इसी तरीके से कैपिटल ओ एफ जी वाली ट्राइंगल में देखो इसकी डेप्थ कितनी है ए, इसकी हाइट कितनी है इसकी बी, तो मैंने उसी रेशियो पे जैसे एल ओवर एक्स लिखा था इसकी भी क्या ले लिया बी ओवर ए। यहां से एल की वैल्यू ली जा सकती है, एक्स इस तरफ जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, बी एल बराबर आ जाएगा एक्स बी ओवर ए। तो यही चीज लिखी यहाँ पे कि इसमें जो इसकी लेंथ आएगी एक्स बी ओवर ए आएगी और चौड़ाई तो हमें नजर आ रही है डेट इज डी एक्स। तो चौड़ाई भी पता है, लंबाई भी पड़ा है, थिकनेस भी पता है, यानी आपके पास वॉल्यूम की तीनों चीजें मालूम है, तो वॉल्यूम पता लग गया। वॉल्यूम डेंसिटी पता लग जाए तो अब आपके पास क्या है जनाब कि आप इस हेमिस्फीयर गलती से लिखा गया है, तो आप कैसे निकालेंगे जनाब? तो जी, तो मटेरियल के लिए आप कहेंगे डेंसिटी बराबर है रो डीएम ओवर डीवी है, तो यहां से डीएम निकाला जा सकता है, डीवी दूसरे एंड पे जाके मल्टीप्लाई कर देगा, तो यही काम किया है, यहां से डीवी की पूरी वैल्यू लेके यहां पे प्लेस कर दी। अब अगर जब मैं सेंटर ऑफ मास का टूल देखता हूं तो एक्ससीएम बराबर आता है इंटीग्रल एक्स डीएम ओवर डीएम के। अब आपके पास डीएम की वैल्यू मौजूद है तो वो दोनों वैल्यूज लगाई जा सकती हैं। अब क्या किया जाए? अब आपके पास थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी है। ये जो एक्स है इसे बाहर निकाल लेते हैं, ये टी थिकनेस थी इसे इधर ले जाते हैं, तो मैंने इसे हाईलाइट कर दिया कि इनकी पोजीशनें मैंने चेंज कर दी, ऊपर भी यही काम किया नीचे भी यही काम किया। अब बकिया सारे फैक्टर डेंसिटी डेंसिटी से कट जाएगी, टीबी ओवर ए से कट जाएगा, तो अब बाकी क्या बच गया? एक्स और एक्स क्या बन गए? एक्स स्क्वायर, नीचे सिर्फ एक्स आ गया। तो अब इसको सॉल्व करना मेरे लिए आसान है। क्या ये से आप लिमिट्स लगाने के बाद जब आप देखेंगे तो a की पावर 3/3 नीचे बन जाएगा a की पावर 2/2, तो क्या इसे 2/3a लिखा जा सकता है? तो इसका मतलब समझो कि सेंटर ऑफ मास 2/3 ऑफ द आल्टीट्यूड होगा ट्रायंगल का, जब आप उसे ट्रायंगल के एपेक्स से मेजर कर रहे होंगे। बात समझ आई? तो आपके पास 2/3, बात समझ गए कि आपके पास जो उसका आल्टीट्यूड है उससे आपके 2/3 पोजीशन पे आपका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा ट्रायंगुलर लैमिना का।
तो जनाब ये हमारे पास केस था। आपने देखा कि किस तरीके से ट्रायंगुलर लैमिना के लिए हमने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाली, पहले वॉल्यूम निकाला, वहां से मास निकाला, मास की वैल्यू, एक मास एलिमेंट की वैल्यू डाली, फिर उसको इंटीग्रल कर लिया सारों के साथ। तो वो वैल्यू अब आपके पास 0 से a तक है, क्योंकि आपने ये जितने शेडेड एरिया किए हैं ये कितने हिस्से में आएंगे, 0 से a तक के आएंगे। यहाँ पे 0 यहाँ तक जाते जाते a, तो लिमिट्स आपकी 0 से a तक आ गई। बात समझ आ गई? तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था, आसान सा था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।